Hello student, in this video we will discuss intersection of normal of a parabola, है ना। मैंने कंसिडर किया हुआ है एक स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो मैं नॉर्मल की इक्वेशन में इंटरेस्ट ना होकर जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा r उसमें इंटरेस्टेड हूं, है ना। सपोज दिस इज द पॉइंट P, दिस ग्रीन लाइन आर टेंजेंट एंड रेड लाइन आर नॉर्मल, और ये नॉर्मल किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज R, है ना। हम एक स्टैंडर्ड पॉइंट लिया है P जिसके कोऑर्डिनेट आप जानते हो a_t1 स्क्वायर कोमा 2a_t1 एंड अनदर पॉइंट इज Q जिसके कोड पैरामीटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, a_t2 स्क्वायर कोमा 2a_t2। इन पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉन की, ये ग्रीन लाइन बाई टेंजेंट है, फिगर में ऐसा हो गया, ये भी टेंजेंट है, और रेड लाइन क्या है, नॉर्मल, है ना। दिस एंगल इज 90 डिग्री, आप जानते हो टेंजेंट एंड नॉर्मल में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज नॉर्मल, है ना। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकालना जानते हो, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, हमें पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप डिफरेंशिएशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्मल एट पॉइंट P इज y इज इक्वल टू माइनस t1x प्लस 2a_t1 प्लस a_t1 क्यूब। इक्वेशन नंबर 1, ये सब आप फाइंड आउट dy और dx, पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करना एट पॉइंट a_t1 स्क्वायर 2a_t1 में, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, और पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q इज, जहां जहां पर t1 है वहां पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, t2। सो y इज इक्वल टू माइनस t2x प्लस 2a_t2 प्लस a_t2 की पावर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ माय एम इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ r। सो इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और कोऑर्डिनेट ऑफ r आ जाएंगे, फिर हम इसी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो r के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करोगे आप। सो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों y की वैल्यू है, दोनों इक्वल हो जाएंगी। सो पुट माइनस t1x प्लस 2a_t1 प्लस a_t1 क्यूब इज इक्वल टू माइनस t2x प्लस 2a_t2 प्लस a_t2 की पावर 3। इक्वेशन सोल्व करना आप जानते हो, दोनों टर्म एक साइड में लेकर आइए आप, कितना आएगा, x कॉमन लिया, दिस इज t2 माइनस t1, 2a कॉमन लिया, दिस इज t1 माइनस t2, है ना, प्लस a इज आउटसाइड, t1 क्यूब माइनस t2 क्यूब इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से t1 माइनस t2 आप क्या ले लोगे, आउटसाइड, क्योंकि t1 एंड t2 आर नॉट 0, एक p के कोऑर्डिनेट है, पैरामीटर है, और एक q का। सो t1 माइनस t2 इज आउटसाइड, तो कितना आएगा, माइनस x प्लस 2a प्लस, इसको ध्यान से देखना आप, इसमें जब a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आएगा बेटा, है ना, t1 माइनस t2 इज आउटसाइड, सो दिस इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस, आप अप्लाई करके देखना, t1 t2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, बोलो, x इज इक्वल टू 2a प्लस 2a प्लस a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, ये क्या है, x का कोऑर्डिनेट,
अब आपको y फाइंड आउट करना है। दिस कोऑर्डिनेट इज x, r का x कोऑर्डिनेट आ गया आपको। तो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए या तो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिए या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, है ना। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आप किसी भी में पुट कर सकते हैं, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूं। सो y इज इक्वल टू माइनस t1, x इज 2a प्लस a इंटू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। दिस इज योर y। आप इसको सोल्व करोगे, देखो सोल्व कीजिए इसको, कितना आएगा 2a t1, है ना, प्लस कितना है, और ये तो आपने यहां पर x की वैल्यू पुट की, प्लस 2a t1 प्लस a t1 क्यूब, है ना। अब देखिए आप 2a t1 से 2a t1 कैंसिल, है ना, a t1 स्क्वायर, a कितना a t1 क्यूब, a t1 बाहर है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू माइनस a t1 t2, है ना, t1 t2 सो y इज इक्वल टू, है ना, ये देखो आप इस टाइप से, माइनस a t1 t2, t1 तो आउटसाइड पहले से था, अंदर से t2 और आपने कॉमन लिया जिससे याद करने में आसानी रहे, t1 प्लस t2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स। सो y कोऑर्डिनेट कितना है आपका, माइनस a t1 t2 इंटू t1 प्लस t2। This is your x coordinate, this is your y coordinate when two normal are intersect। अब इसी प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको मैं सजेशन करूंगा ये कोऑर्डिनेट याद रख लीजिए, जिससे आपका थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम बचेगा, अदरवाइज आप ड्राइव करना पड़ेगा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट याद रखिए जब दो पैराबोला के नॉर्मल किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, ये देखो, इफ द लाइन x माइनस 2y प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज द लाइन PQ, इंटरसेक्ट द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये आपका पैराबोला है, मैंने रफली डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट P एंड Q। ये लाइन किस पर इंटरसेक्ट होती है, एट पॉइंट P एंड Q। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एट P एंड Q। तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये डॉटेड लाइन मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, पॉइंट P से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं इस टाइप से डॉटेड लाइन, और एक पॉइंट Q से। तो R के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। दिस इज एन स्टैंडर्ड पैराबोला। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P एंड Q, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P and Q। P and Q। So y square is equal to 4ax, या आप यहां पे ले लीजिए y square is equal to 4x। y square is equal to 4x। a की वैल्यू कितनी पुट कर लीजिए, 1, a is 1। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आप नॉर्मल की इक्वेशन याद रखिए या इनको ड्रॉ कर लीजिए, फाइंड आउट भी कर सकते हो, पर यहां पर मैं आपको सजेशन करूंगा याद रखनी चाहिए कुछ चीजें जिससे आपका टाइम सेव हो। 2t1 प्लस t1 क्यूब, y इज इक्वल टू माइनस t2x प्लस 2t2 प्लस t2 क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वैसे इनकी जरूरत भी नहीं थी, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ R फाइंड आउट करना है।
जिसके आप कोऑर्डिनेट अभी पीछे निकाल के आए हो, उसमें a की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे? 1। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है a की वैल्यू क्या है? 1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अदरवाइज तो वही क्वेश्चन बन जाएगा। सो r के कोऑर्डिनेट आप जानते हो, कितना होता है? 2a। 2a तो a की वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 एंड y कोऑर्डिनेट कितना है इसका? माइनस a t1 t2। a की वैल्यू कितनी है? 1। सो माइनस t1 t2 ब्रैकेट में कितना? t1 प्लस t2। अब बस आपको t1 प्लस t2 और t1 और t2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ ऑन पैराबोला, अब देखो या तो आप इस लाइन को इसके साथ सोल्व करो, P एंड Q आएंगे, फिर वहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो वो एक अप्रोच इरेशनल रूट आएंगे, आप देख लेना। ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पॉइंट PR a की वैल्यू कितनी है? 1। पॉइंट PR t स्क्वायर कोमा 2t विच आर वेरिएबल पॉइंट। ये यहां पर मूव कर रहा है, पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। अब जैसे ये पॉइंट यहां पर आएगा तो ये लाइन पर भी रहेगा, विच आर वेरिएबल पॉइंट। सो बाय इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की वैल्यू में इक्वेशन में पुट करो यहां, t स्क्वायर 2y, y इज 2t, तो दिस इज 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर टू रूट्स हैं, t1 एंड t2। क्या इक्वेशन आई आपकी? t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इट्स इक्वेशन हैज टू रूट t1 एंड t2। एक पॉइंट p पर है, एक पॉइंट q पर है। तो सम ऑफ रूट t1 प्लस t2 दिस इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट t1 एंड t2 दिस इज माइनस 1, है ना। आपको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू? एक तो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 की। t1 और t2 तो आपके पास ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसकी वैल्यू कैसे? t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस कितना? 2t1 t2, है ना। तो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 2, t1 एंड t2 इज माइनस 1, दिस इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तो 16 प्लस 2 दिस इज 18, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। क्योंकि इसको आप x कोऑर्डिनेट में रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी आपको, बाकी सब आपके पास है। तो x कोऑर्डिनेट क्या था आपका, है ना। x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 प्लस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, माइनस t1 t2 t1 प्लस t2। सो 2 t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट की 18 एंड t1 t2 इज माइनस 1 and x y coordinate minus t1 t2 is minus 1 and t1 plus t2 is 4. So this is 20 minus 1 19 and this is 4, इस टाइप से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल आएगा 19,4। अदरवाइज यदि आप इक्वेशन को सोल्व करोगे उसके साथ पैराबोला के साथ तो इरेशनल रूट आएंगे, है ना। तो इस टाइप से आप टाइम सेव कर सकते हो। ये आपको मेथड हैबिट नहीं है आपके इस मेथड की, इसलिए थोड़ा आपको अजीब लगेगा, हैबिचुअल नहीं हो। हम हैबिचुअल हैं कि पैराबोला या जो भी दो कर्व हैं उन दोनों को सोल्व कीजिए, इंटरसेक्शन आएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।